नमस्कार साथियों। आज जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके लिए एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया 1 मिनट तक कम से कम ध्यान से सुनें और फिर आप खुद निश्चित कर पाएंगे कि इस वीडियो की प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक कथन कितना उपयोगी और सार्थक है। मुझे उम्मीद है यदि आप 1-2 मिनट इसको शांति से ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आगे की बातें आपको अंत तक सुनने के लिए उत्साहित करेंगी और निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा, आपका लाभ होगा। आप लंगोटी से जौकी पर आ गए, पजामे से पतलून पर आ गए, नाड़े से बेल्ट पर आ गए, खड़ाऊं से बूट पर आ गए और तो और कलम से कीबोर्ड पर आ गए, पगडंडियों से एक्सप्रेस वे पर आ गए, चूल्हे से इंडक्शन कुकर पर आ गए, जंगलों से अपार्टमेंट तक आ गए। आपने हल से खेत जोतना शुरू किया था, अब ट्रैक्टर के साथ अनेक संसाधनों से खेती हो रही है। पैदल से लग्जरी जहाजों पर, लग्जरी गाड़ियों पर, आप लैंडलाइन से एंड्रॉयड तक आ गए। तीर कमान और गदा से युद्ध किए जाते थे, अब ऑटोमेटिक मशीन गन और रॉकेट और मिसाइल से युद्ध होते हैं। दुनिया चांद पे चली गई। हम मंगल पर जाने के योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। रोबोट तैयार हैं, उपग्रह तैयार हैं। अनेक उपग्रहों पर पहुंचने के लिए आप 5000 ईसा पूर्व और 5वीं-6वीं शताब्दी से चलते चलते 21वीं शताब्दी पर आ गए। आप लगातार अपडेट होते रहे, मगर फिर भी तुम ग्रह नक्षत्रों को, शनि मंगल को जन्म कुंडली में देख देख कर कांप जाते हैं। क्यों? अपना भविष्य सुधारने के लिए बाबा बाबियों का रास्ता नाप रहे हो? क्या इसी दिन के लिए तुमने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की थी, MBA, PhD वगैरह वगैरह, कि तुम पढ़े लिखे होकर इन बाबा ढोंगी बाबाओं के चक्कर काटोगे, इनकी गुलामी करोगे? क्या इसी दिन के लिए तुम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट और प्रोफेसर बने हैं? गलत नहीं है। क्या आप सब कुछ तार्किक रूप से समझने के बावजूद अपने बंगले पर काली हांडी टांगोगे, मिर्ची और नींबू घर और दुकान और गाड़ी में जरूर लटकाएंगे? नजर न लग जाए इसलिए एक काला धागा बांधेंगे और अपने उज्जवल भविष्य की भीख किसी बाबा या देवी के दरवाजे पर चक्कर काट काट कर नाक रगड़ेंगे? देश बहुत पहले आजाद हो गया। दुनिया किस दौड़ में स्वतंत्रता के रंग में रंगी हुई है, लेकिन हमारे देश के अनेक अंधविश्वासों से आजादी कब मिलेगी? इस अंधी मानसिक गुलामी से कब आजाद हो गया आप? दुनिया रोज नए नए आविष्कार कर रही है। तुम हजारों साल पुरानी भाषा और उसके सार्थकता पर अनुसंधान करने पे जुटे हुए हो। क्या इन मनोरोगियों जैसी विचारधारा से आप विश्वगुरु बन पाएंगे? बंद कमरे में तुम्हारी चोटी कट जाती है, अंधेरे में अकेले में तुम्हें भूत प्रेत सताते हैं, तुम्हें ही सारी दुनिया की नजर लगती है। डायन तो तुम्हारे हर घर में मौजूद है। तुम्हारे तंत्र मंत्र यंत्र काम क्यों नहीं करते हैं? एक पैर में काला धागे बांधने से रक्षासूत्र तो तुम्हारी चोटी क्यों नहीं बचाता है? आखिर कब तक तुम मानसिक गुलाम बने रहोगे? प्रश्न खुद से पूछिए, उत्तर स्वयं को ढूंढना है। तुम्हारी समस्याएं लौकिक हैं
मगर तुम्हें हर समस्या का हल परलोक में नजर आता है। संसार तुम्हारे लिए स्वप्नवत है, पूरा मायाजाल है। क्या तुम्हें इस तकनीकी के दौर में यह दुनिया मायाजाल से ओतप्रोत लगती है? आखिर तुम्हें इस सपने से कौन जगाए? कब तक शब्दों के साथ बलात्कार करोगे? कब तक धोखे में रहोगे? कब तक हर सिद्धांत पर आविष्कार को शास्त्रों, ऋषि मुनियों के माध्यम से समझने की कोशिश करोगे? अध्ययन करना गलत नहीं है, किंतु उसकी सार्थकता में कब तक उलझे रहोगे? तुम लोग को जो जगाने आए वही धर्मद्रोही, देशद्रोही, जातिवादी या नास्तिक है। अन्यथा तो इस समाज में कोई नास्तिक है ही नहीं, कोई देशद्रोही है ही नहीं, जातिवाद तो हमारे समाज में बिल्कुल है ही नहीं। जो इस पे उंगली उठाए वही जातिवादी, बाकी सभी अपनी अपनी जात का ब्रांड लेकर मन में चिपका रखे हैं। चार वाक बुद्ध, महावीर, कपिल, कनाद, गौतम, नागसेन, अश्वघोष, कबीर, नानक, रविदास, ओशो, पेरियार, भगत सिंह, राहुल सांकृत्यायन, दयानंद, विवेकानंद, सबने विवेक लगाया, मगर फिर भी तुम्हारा विवेक नहीं जागा। तुम्हारा धर्म कब अपडेट होगा? तुम्हारी आस्था कब अपडेट होगी? तुम्हारा ईश्वर कब अपडेट होगा? तुम्हारी सोच कब अपडेट होगी? तुम्हारे धर्म की किताबें कब अपडेट होंगी? क्योंकि तुम विश्वगुरु के अहंकार की दारू पीकर गरीबी, अनपढ़ता, लिंग भेद, जाति भेद, भाषा भेद, क्षेत्र भेद, सांप्रदायिकता की नाली में से निकलना ही नहीं चाहते हो। आखिर तुम्हें कौन निकाले? कहते हैं कि घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, जबरन पानी नहीं पिलाया जा सकता। अतः निवेदन है कि इन प्रश्नों का उत्तर अपने लिए अपने आप खोजो, तभी तुम इस मानसिक गुलामी से निकल सकते हो। मेरी बात सही लगे तो फिर विचार करना। मैं तुम्हारे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस जानकारी को जुटाने वाले अनेक लोगों को धन्यवाद देता हूं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो मुझे ये प्राप्त हुई इसके लिए तकनीकी का धन्यवाद देता हूं, न कि किसी नींबू मिर्ची या काले धागे का। यदि मेरी यह वीडियो और प्रस्तुति आपको सार्थक, उपयोगी और जीवन में काम आने वाली लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर ही डालिए। और मेरी बात आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्त। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।